नया साल की राम राम। अब सोचने की बात है कि ये नया साल किस नेता के लिए सबसे बढ़िया होने वाला है। साल दर साल निकलते चले जाते हैं और कई लोगों की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। हर कोई व्यक्ति, मैं तो कहूंगी कि पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए नहीं, पर आप कांग्रेस को लीजिए या भाजपा को लीजिए, उनमें अनेकों नेता ऐसे हैं जो अपने आप को उस गद्दी पर बैठा हुआ देखते हैं। रोज सोते हैं तो सपना भी वही देखते हैं कि आज नहीं तो कोई बात नहीं, अब की बार अपनी ही सरकार और अपन ही गद्दी पर बैठेंगे। ऐसे न सिर्फ कांग्रेस के अंदर लोग हैं, बल्कि भाजपा में भी अनेकों नेता, बड़े बड़े कद्दावर नेता ऐसे हैं जो आज भी सीएम मजनलाल के बाद यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बार आंटी बार ये बैठ गया, अगली बारी तो आपनो ही मौको। तो आइए इस पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। अगर बात कर ली जाए सचिन पायलट की, आप तो जानते हैं कैसे हमने देखा है कि हर बार सपना थोड़ा सा 2018, 2023, फिर उसके बाद अब 2028 में क्या वो दिखेंगे, बड़ा सवाल है। पर 2026 की शुरुआत हो गई है। ये 2026 सचिन पायलट को क्या दे सकता है, क्या छीन सकता है, आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, बताइए सर। देखिए सोनिया, सचिन पायलट की आपने बात की। अगर सब्र का फल मीठा होता है तो जितने नेता हमने राजस्थान में देखे, सब्र शायद सबसे ज्यादा अगर किसी ने शालीनता से की तो उसमें सचिन पायलट के सब नीचे नीचे। आप समझिए, कोई अपने ईगो को भी कितना शांत करके बैठा होगा कि उनको सब कुछ कह दिया, नाकारा, निकम्मा, कोरोना, सब कुछ कह दिया, जवाब में पिता तुल्य कहा, और उसके बाद भी निष्ठा पार्टी के प्रति बरकरार रखी, हमेशा बरकरार रखी। यहां तक कि उन्हें बार बार ऐसी चीजें मिलती गई, धोखे पे धोखे मिलते गए, फिर भी वो चुप रहे। जो 25 सितंबर को हुआ वो देखा, वो चुप रहे और अपना काम करते रहे। लोगों को लगा कि क्यों जवाब नहीं दे, पर निष्ठा, शालीनता और संस्कार का ये कहीं ना कहीं उदाहरण मिला कि 2025 में आलाकमान अब पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत को मिलने का टाइम नहीं देता, लेकिन ये सचिन पायलट जो है वो एआईसीसी में बड़े फैसले कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं। राहुल प्रियंका के वो बहुत करीब आ चुके हैं। 2025 जाते जाते ये सब कुछ होता रहा। एआईसीसी ने उनको बाहर देश भी कांग्रेस की बात रखने के लिए भेजा और उनका कद लगातार बढ़ता रहा। 2025 के आखिर में जब ये कुछ हुआ और 2025 जाते जाते उन्होंने अपने पुत्र को भी पब्लिक लाइफ में उनकी शुरुआत कर दी, पब्लिक लाइफ में लाने की। 2025 जाते जाते ये सब कुछ होता रहा। तो 2026 में ये लगता है कि लगातार अपने आप को प्रूव किया है 2025 में अगर सचिन पायलट ने, तो 2026 वो मौका है जब अव्वल तो प्रदेशाध्यक्ष बदलना है। चाहे दिल्ली में रैली हो, चाहे जयपुर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन हो, सचिन पायलट के सिपाही हमेशा आगे रहते हैं। अरावली की बात हो या वोट चोरी की दिल्ली में बात हो, आगे रहे। उसका तोहफा 2026 में सचिन पायलट या उनके समर्थकों को प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी के बतौर मिलना बहुत हद तक संभव है, क्योंकि बार बार लगातार अपने आप को प्रूव अगर किसी ने किया तो किसने किया? सचिन पायलट ने किया। जब वो प्रदेशाध्यक्ष थे तो 22 सीटों से 100 सीटों तक लाए थे कांग्रेस को, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और कहीं ना कहीं उसके बाद भी अनवरत अगर कोई निष्ठा से और पार्टी के हित में काम करता रहा तो वो करते रहे, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत सारे षड्यंत्र हुए, लेकिन लगातार इतने षड्यंत्रों से भी बिना बोले फाइट अगर किया है तो सचिन पायलट ने किया है। अब देखना ये होगा कि 2025 अगर उन्हें प्रदेशाध्यक्ष की गद्दी नहीं देके जाता तो फिर शायद सब्र का फल मीठा नहीं होता। लेकिन अभी तक जो घटनाक्रम हो रहे हैं उससे लगता है कि 2025 एंड होते होते उनकी स्थिति आलाकमान में बहुत बेहतर हुई है और सामने वाला यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्थिति बहुत बदतर हुई। और ऐसे में 2026 में
पहला पड़ाव होता है प्रदेशाध्यक्ष का, जो सचिन पायलट को मिलना काफी संभव लगता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आलाकमान को शायद अब दिख रहा है कि उसके बाद जो पंचायत चुनाव होंगे उसका कांग्रेस को सीधा फायदा मिलेगा अगर लीडर सचिन पायलट बन जाते हैं तो। दूसरी बड़ी बात आप समझिए 2025 में क्या हुआ। 2025 में डोटासरा, जो कि गहलोत के आदमी माने जाते थे मानेसर कांड से पहले और मानेसर कांड के बाद, लेकिन जब से शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके साथ बिरला सभागार में ये हुआ था कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कह दिया था सारे टीचर्स को कि रिश्वत ली जाती है क्या आपसे ट्रांसफर की, उस वक्त से खटास बढ़ी थी और वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि आज डोटासरा भी जो है वो सचिन पायलट के साथ नजर आते हैं। और वो टीकाराम जूली जो कहीं ना कहीं खाटी गहलोत के आदमी हुआ करते थे वो भी सचिन पायलट के साथ नजर आते हैं। तो सचिन पायलट का खेमा भी बड़ा है, समर्थक भी बड़े हैं, और ऐसे में अगर प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट को चुना जाता है तो पंचायती राज चुनाव का सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को उससे होता हुआ दिख रहा है। सर, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा को जितने हल्के में आप ले रहे हैं उतने में लेना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा चुनाव में 11 सीट्स आई और उसका बड़ा क्रेडिट लोगों ने गोविंद सिंह डोटासरा को दिया। न सिर्फ जनता ने या फिर कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली तक भी गूंज गई तो रंधावा जी भी आकर बोले अरे डोटासरा जी शाबाश, ये आपने अंता की सीट का अगर सबसे बड़ा क्रेडिट, क्योंकि सचिन पायलट तो एक दिन गए थे वापस आ गए थे रैली में। देखिए अंता की सीट का तो बिल्कुल भी क्रेडिट सचिन पायलट को नहीं जाता, और अंता की सीट का क्रेडिट मुख्यतः पूर्णतः प्रमोद जैन भाया को जाता है फर्स्टली। लेकिन जो आप बात लोकसभा की कर रहे हैं, आप सीट को देखेंगे तो बिल्कुल गोविंद सिंह डोटासरा सीट पे थे, सीट का क्रेडिट उन्हें मिलता है। लेकिन आप देखिए टिकट के चुनाव से लेकर स्ट्रेटजीज बनाने तक का फ्री हैंड कांग्रेस ने सचिन पायलट को दिया था उस वक्त। इसलिए आप कैंडिडेट्स देख लीजिए जो जो जीते हैं और जो बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं, वैसे अनिल चोपड़ा और ऐसे और कैंडिडेट्स भी देख लीजिए, वो सब सचिन पायलट के कैंडिडेट्स हैं मोस्टली। तो अब गोविंद सिंह डोटासरा भी गद्दी पे रहते हुए उन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि वो फ्री हैंड देने में उन्होंने कमी नहीं रखी सचिन पायलट को, इसलिए वो सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद होने वाले उपचुनाव को भी मत भूलिए, उस उपचुनाव में वापस वो फ्री हैंड छीन लिया। अब फ्री हैंड छीन लिया तो सचिन पायलट ने बिना बोले क्या किया, उन्होंने कहा जो तुम्हारी सबसे मुश्किल सीट दौसा, वो कांग्रेस को जिता के दिखा दूंगा, और जो कांग्रेस की सबसे आसान सीट ओला परिवार वाली सीट या वो हरा कौन नहीं जानता है कि दौसा की सीट किसने जिताई है। दौसा में किरोड़ी लाल मीणा के ही अगेंस्ट उन्हीं के लोग हो गए थे। बिल्कुल हो गए थे, बिल्कुल हो गए थे। लेकिन अगर आप ये मान के चलिए कि अगर डीसी बैरवा के साथ सचिन पायलट कैंपेनिंग नहीं करते तो क्या डीसी बैरवा जीत जाते? आप इस बात को भी मान के चलिए, ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, जनरल कैटेगरी के वोट कटवाने में, हाँ कटवाने में बीजेपी के जो वहां के जिला अध्यक्ष थे वो बहुत उन्होंने काम किया, बिल्कुल, और वो डीसी बैरवा के खाते में चले। लेकिन डीसी बैरवा कौन है कोई आप नहीं समझिए, वो कैसे अर्श से फर्श से अर्श पे वो सिर्फ सचिन पायलट की वजह से आए। आप समझिए, आप छोड़िए सांसद चुनाव, मैं कह रहा हूँ मुरारी लाल मीणा बिना सचिन पायलट, मुरारी लाल मीणा माइनस सचिन पायलट, दौसा में कौन है? कोई नहीं है। तो अगर सचिन पायलट वहां पर भी ओला के बेटे के साथ लग जाते, जो कि वो नहीं आए थे, आप याद रखिए इस बात को, तो शायद भामू नहीं जीत पाता, क्योंकि भामू उससे पहले लगातार हार ही रहा था ना, वो तो हमेशा से हारते हैं। और आप सोचिए टोंक तो घर है सर, टोंक बहुत इजी था, टोंक में इजी नहीं था। टोंक में अगर नरेश मीणा नहीं खड़े होते तो राजेंद्र केसी मीणा हारते नहीं और राजेंद्र गुर्जर जो है वो जीतते नहीं। अब आज लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा लड़ाई सचिन पायलट की लड़ रहे हैं, और तब लोग कह रहे हैं कि वो सचिन पायलट के गढ़ में बिना सचिन पायलट की मर्जी के खड़े हो गए होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप समझिए मेरी बात। तो सचिन पायलट उन लोगों में से है जो बुरा बोलकर कभी भी राजनीति नहीं करेंगे। वो यहां से राजनीति करते हैं, लॉन्ग टर्म की राजनीति करते हैं, और कहीं ना कहीं
पार्टी को बार बार दिखाया कि मुझे फ्री हैंड दोगे तो मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन नहीं दोगे तो फिर मैं बता दूंगा कि मैं कौन, और ये हुआ है। इसीलिए आज जब वोट चोरी की बात हो या बात हो दूसरे और मुद्दों की, सचिन पायलट को सबसे आगे रखा जाता है। वैसे सर मुख्यमंत्री के लिए लोग एज भी देखते रहते हैं। आपने कहा उन्होंने कितना संघर्ष किया, धैर्यता कितनी उन्होंने दिखाई। उनसे ज्यादा धैर्यता तो और भी कई लोग नेता है जो 75 साल के हैं, 73 साल के हैं। आप समझ जाएंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। उन लोगों ने भी उनसे ज्यादा धैर्यता। आज तो आप देखें एज के अकॉर्डिंग तो सचिन पायलट के पास तो बहुत मौके हैं, लेकिन धैर्यता के साथ साथ लोकप्रियता भी तो आती है। डिजर्विंग, आप जैसा डिजर्विंग और लोकप्रियता, सबसे बड़ी चीज है लोकप्रियता। जनता में लोकप्रिय कौन है? जिन 73 साल के लोगों की आप बात कर रहे हैं, उनके साथ धैर्य के साथ लोकप्रियता नहीं आ रही, उतनी लोकप्रियता नहीं आ रही। आज राजस्थान के चप्पे चप्पे पर बियॉन्ड जातियां भी सचिन पायलट लोकप्रिय है। क्या उतना लोकप्रिय कांग्रेस का और कोई नेता है? जिसको आप कह लीजिए लक्ष्मणगढ़ के बाहर निकल के भी तुम लोकप्रियता दिखा पाएंगे? आप बताइए, नहीं दिखा पाएंगे। तो लोकप्रियता धैर्यता के साथ साथ जब आती है, शालीनता के साथ साथ जब आती है, अपनी निष्ठा दिखाने के साथ साथ जब आती है, तब पूरी रेसिपी बनती है। एक इंग्रेडिएंट से पूरी रेसिपी नहीं बनेगी, आपको तमाम सारी चीजें चाहिएगी, तब वो रेसिपी बनेगी। और वो रेसिपी लगातार देते आए सचिन पायलट, इसीलिए 2026 में काफी कुछ अच्छा हो सकता है। देखते हैं कि 2026 में कितना शुभ मंगलमय सचिन पायलट के लिए निकलता है। देखने वाली बात होगी, हम तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ऊपर वाले ने जो लिखा है वो कौन ही जानता है। आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया